प्रणाम करूंगी धरा के इस टुकड़े को। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया से मैं आई। मैं वियतनाम को प्रणाम करती हूँ। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रणाम करूंगी कि उन्होंने ये मौका दिया देश से दूर आकर अपनों के बीच इस धरती को देखने का। बहुत अच्छा लगा मुझे, जो मैं वहां रह के महसूस, एक सोचने पर से ही महसूस करती कि दुनिया के और कोने कैसे हैं। चिंतन लगातार रहा कि धरा वही है, वायु वही है, अग्नि भी वही है, आकाश भी वही है, बस हम कुछ चंद कदम चल के इधर आ गए। अच्छा लगा। इकोनॉमिकल ग्रोथ की जब बात होती है, मैन की बात और कोविड की बात याद करते पूरा विश्व एक हो गया था। मौतें भी बिल्कुल एक जैसी थी और बचाने के तरीके भी लगभग एक जैसे थे। हर कोई एक दूसरे की तरफ सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहा था। बस कुछ ऐसा ही ये टॉपिक है। हमें संस्कार बच्चों में डालने हैं, वो भी बस 2 और 2.5 साल से लेके 5 साल की उम्र तक। जो वो सीख गया, वो जब प्रधानमंत्री, मैं अगर भारत की बात करूं तो मोदी की तरह सशक्त निर्णय ले लेंगे, ये मेरा दावा है। वो कलाम की तरह एक श्रेष्ठ राष्ट्रपति, एक श्रेष्ठ मानव और एक बेमिसाल वैज्ञानिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर देंगे। अभी मैं बैठे हुए केवल एक बात, क्योंकि यहाँ इंडिया से लोग ज्यादा हैं, विजय हमेशा सत्य की होती है। सत्य इतना प्यारा है, अगर आप उसे वास्तविकता में देखें। आज क्या बात करूं, हम लोग, हमारा मंच और सामने बैठा भारत पूरा एक नजर आ रहा है। अगर हमें सत्य पे चल के अपने विचारों को ऐसा करना है कि कथनी और करनी में भेद नहीं करनी, तो राम राज आ जाएगा। और यदि विश्व को बदलना है, जो आज की परिस्थिति है, तो त्रेता युग में वापस जाना पड़ेगा। जिस गीता की हम शपथ खाते हैं, उसमें जो राजनीति बताई गई है, अब हमें उस पर चलना होगा, क्योंकि बदलने के लिए अनुशासन, प्रेम और शक्ति तीनों की जरूरत है। इसलिए आज विश्व पुनः एक कृष्ण को तलाश रहा है, क्योंकि कृष्ण की गोपियां वियतनाम में भी थी, अमेरिका में भी थी, अफ्रीका में भी थी और ब्रज के हर कण में थी। मैं ब्रजभूमि से आई, डॉक्टर रजनी यादव। अच्छा लगा, अभी तो कारवा चला है। मैं छोटे छोटे 2 विद्यालय जो सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल ज्ञानदीप के नाम से हैं, उनका संचालन और मैंने भी अब अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंप दिया है। अब मैं बिल्कुल इस देश और समाज के लिए, इस मिट्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। मैं सच बता रही हूं, हनोई में मैं हर जगह देख रही थी, एक चीज बहुत कॉमन थी, खुशी भी कॉमन थी, दर्द भी कॉमन था और परेशानी और चिंताएं, बिजनेस को लेके महिलाओं का पूरा योगदान, ये भी कॉमन था, क्योंकि यही मैं भारत में देखती हूँ और यही हनोई में देख रही थी। बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि सत्य की राह पर चल के, गीता की तरह कर्म करके, लेकिन विचारों में और वादे में रामायण की तरह राम का रोल करने वाले जब मानव तैयार हो जाएंगे। एक बात, मेरी बात इन बच्चियों तक भी पहुंचे जो स्टेज पर बैठी हुई हैं और सामने यूथ में भी पहुंचे, कि कोई भी चीज नेट से हम देख सकते हैं, लेकिन महसूस पास जाकर ही कर सकते हैं। याद रखना, स्वाद कभी भी नेट से निकली हुई व्यंजनों में नहीं आता। एहसास और जो भी स्वाद है, वो हमेशा आप जब तक उसे ग्रहण नहीं करेंगे, कभी नहीं आएगा। तो प्यार से गले लगाइए, पूरी दुनिया एक है और वक्त आ गया है कि कृष्णमय दुनिया हो जाए, चाहे वो राजनीति हो, धर्मनीति हो या विश्व को एक तरीके से चलना हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेमिनार में, और मैं इस मंच के माध्यम से अपने IAS अधिकारी और बहन दोनों को, इन बच्चियों को, क्योंकि इन्होंने तो वादा कर दिया है ये दुनिया आगे की संभाल लेंगी, आपके विचारों को मैं प्रणाम करती हूँ और प्रणाम यहाँ के बैठे हुए सभी डेलीगेट्स को। धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत। थैंक यू मैम।